हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आज की इस क्लास में जैसा कि अब आप देखते ही हैं, हम नया नया टॉपिक लेते हैं, वो भी नई 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 ट्रिक के साथ। तो आज का भी हमारा टॉपिक है विभिन्न देशों की संसद। इसका मतलब ये है कि जैसे कि हमारे देश भारत में एक विधायिका के रूप में जो कि सदन है उसको हम संसद कहते हैं। तो विभिन्न देशों में उसका नाम संसद नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने हिसाब से उसका नाम कुछ भी रखा हुआ है। तो आज हम उसी को देखने वाले हैं कि भाई उसको क्या क्या कहते हैं, और इनको याद करने के लिए हम एक अपनी ट्रिक का भी यूज करेंगे जिससे हम आसानी से याद कर पाएँ। देखिए, सबसे पहले आपका है रूस। देखिए, भारत भारत की संसद को संसद कहते हैं। इसको याद करने की इसके लिए ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। आगे है रूस। रूस को कहते हैं डूमा। इसको आप ऐसे याद करेंगे कि रूस को लगा दीजिएगा रूट, बना दीजिए रूट। यदि आपसे कोई रूट गया है तो आपको क्या करना होगा, उसको मनाना होगा। यानी मनाना होगा तो मनाना होगा में आप माँ आता है, माँ आपने यहाँ से ले लिया। और आपको बनाना होगा तो यू का मतलब क्या होता है, आप। यू का मतलब आप होता है, तो इससे आपको याद हो जाएगा डूमा। आगे आपका स्पेन। स्पेन का एक कॉटेज। आप इसको ऐसे याद करेंगे कि स्पेन में आता है पेन। पेन को कोई टच नहीं कर सकता। टच का मतलब है पेन को कोई छू नहीं सकता। पेन को सिर्फ महसूस किया जाता है। पेन को कोई छूता नहीं है, यानी हम स्पर्श नहीं कर सकते पेन को। तो इस तरह से आप कॉटेज आपको याद हो जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। आपका आगे है ईरान। ईरान आपके आगे है ईरान। ईरान में कहते हैं मजलिस, और मालदीव में भी मजलिस कहते हैं। आप देखिए, आप इन दोनों को एक साथ याद कीजिएगा। देखिए, ईरान में आप निकाल लीजिए रानी। ईरान को रानी कर दीजिए। रानी ने क्या किया, जला दिया। क्या जला दिया, अपने माल को। एक रानी थी जिसने अपने माल को गुस्से में आके जला दिया क्योंकि उसको माल पसंद नहीं आया। तो ईरान और मालदीव की संसद का नाम मजलिस हो गया। जलाने से आपको जल्दी निकल जाएगा यहाँ से। इस वजह से आपको इसको याद कर पाएंगे। आगे देखिएगा। आगे आपका जापान। जापान की संसद को कहते हैं डाइट। और डाइट, अब इसको कैसे याद करेंगे। जापान, मान लीजिए कोई व्यक्ति ज़्यादा पान खाता है तो उसकी हेल्थ खराब होगी, तो डॉक्टर ने उसके लिए एक बढ़िया डाइट दी। उसको आप एक डाइट को लीजिए तो आप अच्छे हो जाएंगे फिर से। आपका अगला है यूएसए। यूएसए की संसद को कांग्रेस कहते हैं। इसको कैसे याद करेंगे। इसको कैसे याद करेंगे कि यूएसए ऐसे लिखते हैं ना, तो आप इसमें मेरी तरफ से एक के लगा दीजिए बीच में, तो ये आपका हो जाएगा उसका। और कांग्रेस में से निकाल लीजिए गैस। कांग्रेस में से हमने निकाल लिया गैस। उसका गैस, गैस मतलब होता है अनुमान लगाना। उसका गैस कभी गलत नहीं जाता। इस लाइन से आपको याद हो जाएगा। यूएसए की संसद का नाम कांग्रेस। चलिएगा आगे देखते हैं। आगे है आपका नेपाल। नेपाल की संसद को क्या कहते हैं। नेपाल की संसद को कहते हैं राष्ट्रीय पंचायत। इसको आप कैसे याद करेंगे कि आप एक कहानी सुनिए। एक पंचायत ने एक अनाथ बच्चे को पाल लिया। पंचायत ने पाल लिया किसको, अनाथ बच्चे को। ऐसे आपको याद हो जाएगा। अगला है आपका बांग्लादेश। इसकी जो संसद है उसको कहते हैं जातीय संसद। इसको आप ऐसे याद करेंगे कि बांग्लादेश पहले एक पाकिस्तान का हिस्सा था, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान कैसे बने थे, जातियों के आधार पर बने थे। मुस्लिम और हिंदुओं के हिसाब से बने थे, जातियों के आधार पर बांग्लादेश बना था। इसको आप याद कर पाएंगे, जातीय संसद। अगला है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को कहते हैं शोरा, इसकी संसद को। और इसको कैसे याद करेंगे, अब आप क्या कहेंगे, अब गानी मतलब आप कर दीजिए अब गाना। अब गाना बजेगा तो क्या होगा, आवाज़ होगी, शोरगुल होगा, तो शोर आपको याद हो जाएगा। आपका अगला है मलेशिया। इसकी संसद का नाम क्या है, दीवान निकाला। इसको आप दीवान निकाला को आप कर दिए दिवाली निकाला। दिवाली पर निकालते हैं, क्या निकालते हैं दिवाली पर, निकालते हैं मैले हुए चीज़ें, खराब चीज़ें, बुरी चीज़ें या बेकार हुई चीज़ें, मैली चीज़ों को मलेशिया से आप जोड़ पाएंगे, याद कर पाएंगे। अगला देखिएगा। आपका अगला है आयरलैंड। आयरलैंड को कहते हैं, आयरलैंड में वो है आपका डेल आयरन संसद का नाम। इसको कैसे याद करेंगे, इसमें आयरलैंड आया हुआ, इसमें आयरन आया हुआ, याद हो जाएगा कुछ। बहुत सिंपल है। अगला से मंगोलिया। मंगोलिया को कहते हैं खुरल, इसकी संसद को। इसको याद करेंगे मंगोलिया। मान लीजिए आपने बहुत सारी गोलियां चलाई, आपके पास एक गन है, आपने बहुत सारी गोलियां चलाई, तो आप क्या होगा, खुक हो जाएंगे। खुक का मतलब होता है खाली हो जाना। खाली को आप खुरल से याद कर पाएंगे। अगला है स्वीडन। स्वीडन की जो संसद का नाम है रिक्स डॉग। इसको याद करेंगे कैसे, सुई डन, यानी सूचन को आप ऐसे कर सकते हैं। सुई का मतलब स्वयं होता है, डन का मतलब होता है फिक्स करना। यानी कि आपने खुद अपने दम पे कोई काम फिक्स किया तो उसमें जो रिस्क आएगा वो भी रिस्क तो होगा ही ना। आपने अपने दम पे कोई काम किया तो उसमें थोड़ा रिस्क तो होगा ही। तो रिस्क डॉग को आप ऐसे याद कर पाएंगे। अपने दम पे कोई काम डन करने पर कुछ ना कुछ रिस्क होता है, इसे आपको याद होगा। अगला है देखिएगा, अगला है पार्लियामेंट।
पार्लियामेंट 3 देश की संसद को कहते हैं, वो हैं ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। आप इसको ऐसे याद करेंगे कि ब्रिटेन में क्या करते हैं, सब लोग अंग्रेजी बोलते हैं, और संसद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट। आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगला है ऑस्ट्रेलिया में देखिए लिया आया हुआ है, इसमें भी लिया है, तो इससे आपको याद हो जाएगा। इसमें देखिए कनाडा को कहते हैं पार्लियामेंट भी। इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद करेंगे कि इसको कर लीजिए, पालिया को पालिया, क्या पा लिया हमने हमने एक कोना पा लिया, यानी किसी स्थान पर या किसी संसद में कोई कह रहा है कि मैंने उस संसद में अपना एक कोना फिक्स कर लिया है। कोना से आपको कनाडा याद हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है जर्मनी कैसे हैं, बुंडस्टैग। इसको आप कैसे करेंगे, जर्मनी का मनी क्या होता है, आजकल जो पैसे होते हैं ना, मनी होते हैं, बंडल के रूप में होते हैं, यानी कि लोग गर्दियाँ बांध के रखते हैं, बंडल के बुंडस्टैग से आपको याद हो जाएगा। बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है उनको याद करना। तो अगला है इजराइल को करेंगे नेसेट। इसको आप ऐसे याद करेंगे कि आज ही राइफल को मैंने क्या कर दिया, सेट कर दिया। मेरे पास एक राइफल थी और इसको कर दीजिए, आज मैंने एक राइफल को सेट कर दिया, नेसेट, ऐसे याद कर देंगे। अगला है भूटान को कहते हैं त्सोंगू। इसको आप कैसे याद करेंगे, इसको आप ऐसे करेंगे कि देखिए ये क्या है, भू का मतलब क्या होता है, भू का मतलब होता है धरती। भू का मतलब धरती या पृथ्वी कह सकते हैं आप। पृथ्वी में क्या होता है, पृथ्वी का मतलब होता है धरती, और धरती के लिए, धरती को क्या करते हैं, धरती माँ मानते हैं। उसके लिए हम सॉन्ग आते हैं बहुत सारे, तो आप ऐसे थोड़ा सा कनेक्ट करके याद कर पाएंगे त्सोंग गुटू को। भूटान की संसद का नाम सटोंगुसू। आगे है आपका पोलैंड की संसद का नाम आपका है जोजिम। आप इसको कैसे याद करेंगे, आप इसको ऐसे याद करेंगे कि आप मान लीजिए कोई ऐसा कोई गांव है जो कि बहुत पुराना गांव है, वहाँ कोई जाता नहीं है, वहाँ पर मतलब बहुत ही, वहाँ पर खतरा मानते हैं, वहाँ पर मानते हैं कि भूत होते हैं, ऐसा कुछ मानते हैं। तो पुराना से आप क्या बना दीजिए, पुराना लैंड, यानी पुरानी जो ज़मीन है, पुराना जो गांव है, उसमें है ना जोखिम भरा है। जोखिम का सो जिम से याद कर पाएंगे, जोखिम सो जिम से याद कर पाएंगे। पोलैंड की संसद का नाम सोजिम। आगे है पाकिस्तान की संसद का नाम क्या है, पाकिस्तान संसद का नाम है नेशनल असेंबली। और फ्रांस की संसद का नाम भी क्या है, नेशन असेंबली। आप इन दोनों को एक साथ याद कर पाएंगे, बोल देखिएगा कैसे। जो पाकिस्तान है वो बार बार फिर से अपने बल दिखाता है, बली में, असेंबली में बल लिया था ना, पाकिस्तान बार बार फिर से अपना बल दिखाता है। इस तरह से आपने इन दोनों का याद कर लिया संसद का नाम। आगे आपका डेनमार्क का हटे, मार्क क्या होता है, मार्क मतलब नंबर होते हैं, जैसे कि आपको कितने मार्क्स मिले। मार्क्स में क्या करते हैं, मार्क्स काटे भी जा सकते हैं। किसी ने मान लीजिए आपने आंसर गलत लिखा तो कोई शिक्षक क्या करेगा, आपके फुल मार्क्स काट लेगा। फुल कटिंग को कैसे याद करेंगे, मार्क्स से कटिंग से फुल कटिंग। डेनमार्क की संसद का नाम आपको याद हो गया। अगला है आपका देखिएगा चीन। आपका अगला है चीन की संसद का नाम क्या है, वो आपका है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। आप इसको कैसे याद करेंगे, आप इसको ऐसे याद करेंगे कि चीन को मतलब बना दीजिए चीन मतलब छीनना। हमारे जो पहले कांग्रेस थी वो हमारे देश में बनी थी आज़ादी के लिए, या फिर अंग्रेज़ों का विरोध करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस नाम को छीन लिया हमसे। इस तरीके से मान लीजिए चाइना वालों ने हमसे नाम छीन लिया, अपना बना दिया नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, चीन का संसद। अगला है स्विट्जरलैंड। इसको कहते हैं, स्विट्जरलैंड का है फेडरल असेंबली। आप इसको कैसे याद करेंगे, आप इसको ऐसे याद करेंगे कि स्विट्जरलैंड, स्वीट जो भी होता है, मान लो कुछ स्वीट हो गया हमारा, और हमारी जो स्वीट होती है, जो मतलब स्वीट का मतलब जो मिठाई भी होती है, वो क्या कहते हैं, कभी कभार फैल जाती है। यानी मान लो हम मिठाई खा रहे हैं और हमने स्वीट को फैला दिया। जब इसको आप ऐसे याद कीजिए कि स्वीट यानी मिठाई को लैंड मतलब ज़मीन पर फेडरल मतलब फैला दिया। आप इसको एक लाइन में याद कीजिए कि मिठाई को ज़मीन में फैला दिया। स्विट्जरलैंड की संसद का नाम क्या है, फेडरल असेंबली। अगला है तुर्की की संसद का नाम क्या है, ग्रैंड नेशनल असेंबली। आप इसको ऐसे याद कीजिएगा कि
तुर्की, तुर्की का मतलब होता है, तुर्की को आप कर लीजिए, अब तुर्की को आप तक तक निकाल लीजिए। और यहाँ पे है ग्रांड, यानी कि ग्रांड क्या होता है, जैसे कि ग्रांड में वो भी आते हैं ना, ग्रांड फादर ग्रांड मदर भी आते हैं। तो वो कह रहा है कि ग्रांड नेशनल असेंबली, इसको मैंने कहानी बनाई है कि इस तुर्की के देश में ग्रांड लोगों तक, ग्रांड लोगों तक जाने की अनुमति है, कि वो भी ग्रांड लोग भी जा सकते हैं कहाँ पे, इसमें इसमें बनने के लिए गिवान नेशन असेंबली। इस तरीके से आप याद कर पाएंगे। लेकिन अगर इसकी कुछ और ट्रिक बनाई जाए तो वो देखिएगा आप, तुर्की को गिवान नेशन असेंबली से ट्रिक बनाई जाए तो आप भी कर सकते हैं। चलिए इसको आप डायरेक्ट भी याद कर लीजिएगा या फिर ऐसे ही कुछ याद कर लीजिएगा। अगला आपका ताइवान। ताइवान की जो आपकी जो ट्रिक वो है, संसद का नाम है युआन। आप इसको ऐसे याद करेंगे, देख आन वान कहते हैं, ये भी आन वान है, शान आन वान शान, तो वान यहाँ पे आन है, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। यू का मतलब आप होता, तो आपकी आन ही आपकी वान है, आपकी आन वान मिल गया है ना। ताइवान की संसद का नाम हो गया यूनान। साथियों ये आपका देखिए ख़त्म हो चुका है। तो साथियों आपको हमारी ट्रिक कैसी लगी बताइएगा कमेंट करके। और मैं आपको सारा स्टैटिक जीके करवाने वाला हूँ, उसके बाद हम बाकी सब्जेक्ट भी करने वाले हैं। तो थैंक यू, लाइक से सब्सक्राइब प्लीज़, थैंक यू, बाय।